Hi, my beautiful Leo, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing, Leo? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, it really means a lot, Leo. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशन है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. ओके लियो, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग अप्रैल मंथ की. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अपने इंसान को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. ओके एंजल्स, हायर बीइंग्स and ancestors, love life for Leo in the month of April 2025. Let's cut the deck. Current energies of your person, overall energies is exhaustion. Intention of your person is change. Future action of your person is the source, your energy, tuning in, and future of this whole connection is politics. Bottom of the deck is awareness. जोडियक साइन बता देती हूँ आप लोग को. जोडियक साइन इज एक तो एरीज, लियो, सैजिटेरियस. ओके, एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड पाइसीज, एक्वेरियस, लीब्रा. बाकी आपका पर्सन जिस भी जोडियक साइन का हो, आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो. वेरी इंटरेस्टिंग एनर्जीज. मतलब पाइसीज नहीं, सॉरी, लियो. लियो, आई डोंट वांट दिस टू हैपन. देखो क्या क्या हो रहा है ओवरऑल, कि आप दोनों के बीच में आ गया बोर्डम. ये कनेक्शन हो गया बोरिंग. ना बात करने को कुछ है, ना कुछ करने को है, कुछ भी नहीं. इट्स जस्ट बिकम बोरिंग, नॉर्मल. और यहाँ पे क्या हो रहा है लियो, आई फील यू आर अ गर्ल वॉचिंग दिस वीडियो, गर्ल और बॉय, जो भी आपका जेंडर हो सकता है. आप आपको है कि बोरिंग तो है ये कनेक्शन, सब कुछ बोरिंग हो गया है. बोरिंग है, ना बात करने को है, ना कुछ है, बस चल रहा है जो चल रहा है. क्या आप एफर्ट्स डाल रहे हो? द आंसर इज नो. क्या ये एफर्ट्स डाल रहे हैं? द आंसर इज अ नो. तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, आप दोनों ही बैठे हुए हो और सामने वाले से एक्सपेक्टेशंस कर रहे हो कि वो एफर्ट्स करे. आपका पर्सन आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है, आप इनसे एक्सपेक्ट कर रहे हो. तो एफर्ट्स एंड एक्शंस कहाँ हैं? वो लैकिंग है. और यही रीडिंग है आप लोगों की. अगर आप इस बात से रेजोनेट कर रहे हो, देन दिस रीडिंग इज फॉर यू, लियो. ओके, नाउ द करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन इज एग्जॉशन. एक तो देखो, एक तो एग्जॉशन दिख रहा है कि इनके काम में बहुत ज्यादा प्रेशर है, बहुत प्रेशर है, बहुत स्ट्रेस है. अभी तो मुझे दिख रहा है एटलीस्ट 2-3 महीने इनका स्ट्रेस वाला पीरियड चलेगा. तो काम में तो ये बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है. ठीक है. दूसरी एनर्जीज जो आपके लिए मुझे दिख रही है कि ये थक चुके हैं. आई डोंट नो व्हाई दे आर टायर्ड विथ यू. टायर्ड एज सच की, यार लियो ठीक है, लियो है जो है सो है. एक होता है ना वो प्यार की भावना कि चलो मैं लियो से प्यार करता हूँ, प्यार करती हूँ, लियो के साथ मुझे घूमना है, फिरना है, एंजॉय करना है. इस रिलेशनशिप को, आप लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो बाय द वे, इस रिलेशनशिप को एज अ बोझ ले रहे हैं कि यार, जैसे लियो आप जैसे कभी कोई नीडी बन जाते हो कि यार बात कर लो, तो कहते हो लियो मुझे परेशान मत करो ज्यादा, मेरी लाइफ में ऑलरेडी स्ट्रेस है. आप उल्टा स्ट्रेस डाल रहे हो. सो करंट एनर्जीज में फ्रस्ट्रेटेड फील करे क्योंकि खुद की लाइफ तो परेशान है ही, और आपको बहुत टेक फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं. टेक फॉर ग्रांटेड लेने का मतलब है ज्यादा भाव नहीं देना, ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं देना. एनर्जीज ये भी दिख रहा है मुझे कि ये बोर हो रहे हैं क्योंकि अब आप दोनों के बीच में वो स्पार्क, वो रोमांस बचा ही नहीं है. दैट्स देयर करंट एनर्जीज टुवर्ड्स यू. अब इंटेंशन की बात की जाए, इंटेंशन में तो देखो मुझे दो इंटेंशन दिख रहे हैं. दो इंटेंशन में जो भी आप रेजोनेट कर रहे हो वो लेना. एक तो ये आपसे ब्रेकअप करना चाहते हो, मूव ऑन करना चाहते हो, किसी दूसरे लड़के लड़की को डेट करना चाहते हो, अभी कोई नहीं है इनकी लाइफ में, देयर इज नो थर्ड पार्टी सिचुएशन. दूसरा मुझे दिख रहा है कि ये थोड़ा रोमांस लाना चाहते हैं, स्पार्क लाना चाहते हैं. जो पहले आप लोगों ने मेमोरीज क्रिएट की वो सब दोबारा से लाना चाहते हैं. मतलब दिस पर्सन वांट्स टू बी रोमांटिक. अब यहाँ पे यही प्रॉब्लम है कि ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यार रोमांस आए. रोमांस का मतलब होता है, इट्स नॉट द फिजिकल थिंग, प्लीज फॉर गॉड सेक. रोमांस का मतलब होता है इमोशंस होना, मेमोरीज क्रिएट करना, घूमना फिरना. सो देयर इंटेंशन इज दैट कि यार मुझे वो रोमांटिक चीजें जो पहले होती थी मेरे और लियो के बीच में, मैं वो मिस कर रहा हूँ, कर रही हूँ. मैं चाहती हूँ वो दोबारा से आए. तो एफर्ट्स करे ना. तो एफर्ट्स क्यों नहीं कर रहे? जब जब सामने वाला, आप लियो बोलते हो कि चलो टाइम स्पेंड करो, बात करो, इमोशनल कनेक्शन बनाने की आप कोशिश करते हो, देन दे शट
तो आपको बंद कर देते, आपको ब्रश ऑफ कर देते और फिर उल्टा एक्सपेक्टेशन करते कि अरे भाई रोमांटिक होना चाहिए। व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन आपकी पर्सन की एनर्जी में? दैट्स देयर इंटेंशंस फॉर यू। अरे भाई एफर्ट्स तो करो। ठीक है आप परेशान हैं, आपके पास या पैसे नहीं है, वट नहीं है, तो आप पार्क में चले जाइए, जाके भुट्टा खा लीजिए, जाके 10-10 रुपए की आइसक्रीम खा लीजिए। पैसे से सब कुछ नहीं होता, इंटेंशन मैटर करता है। तो द चेंज वही ना, आप बैठे बैठे आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं मिलियनेयर बन जाऊं, मेरे पास खूब पैसा आ जाए, बट बैठे हुए हैं, बैठे मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं। यहाँ पे क्या दिख रहा है? मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं कि ऐसा हो वैसा हो, रोमांटिक हो, ये हो, मेरा पार्टनर ऐसा हो वैसा हो, बट एफर्ट्स कहाँ है? दिस इज द प्रॉब्लम ओवर है कि एफर्ट्स ही मिसिंग नहीं है, एफर्ट्स ही गायब है। दैट्स देयर इंटेंशन फॉर यू, बट डोंट वरी, फ्यूचर एक्शन अच्छा, द सोर्स की एनर्जी है। मुझे दिख रहा है जब आप ये चीज डिस्कस करोगे, मेरे हिसाब से आपको ये डिस्कस करना चाहिए, वैसे ही 10 से 15 दिन के अंदर इनके अंदर वो बदलाव आएगा। इनके अंदर देखिए ऊर्जा की एनर्जी है, जितना मुझे दिख रहा है, गुड नाइस, रेड रेड एलिमेंट बहुत स्ट्रांग है यहाँ पे। तो इनका रोमांस आएगा सामने, ये रोमांटिक होंगे, ये लविंग होंगे, केयरिंग होंगे, बट इनको थोड़ा समझाने की जरूरत है। लियो, दे नीड टू फिक्स देयर एटीट्यूड। जो ये नेगेटिविटी है, इस नेगेटिविटी को छोड़ के एक पॉजिटिव अप्रोच रखने की जरूरत है, तभी ये रिलेशनशिप अच्छा चलेगा। जो कि मुझे दिख रहा है 10 से 15 दिन के अंदर ये समझेंगे इस बात को, और अपने अंदर वो एक चेंज, वो बदलाव लाएंगे और अपनी ऊर्जा को सकारात्मक करेंगे। दिख रहा है, बट आपको समझाना पड़ेगा। लेट्स टॉक अबाउट योर एनर्जी ट्यूनिंग। एंड यार आप ना लियो, आप हो तो अच्छे इंसान, नो डाउट इन दैट, बहुत प्यार करते हो, बहुत केयर है आपका। क्या कहीं ना कहीं आपका ऐसा है कि आप भी चाहते हो कि भाई सामने वाला पर्सन आपका माइंड रीड कर दे। कोई आपका कोई माइंड रीड नहीं कर सकता। मेंटलिस्ट भी होगा ना, वो भी माइंड रीड नहीं कर सकता अपने पार्टनर का, जब तक सामने वाला आपको अलाउ ना करे माइंड रीड करने के लिए। मैं मेंटलिस्ट उसकी उस जोन में बात कर रही हूँ। बट आपका है कि आप प्यार करते हो, कोशिश करते हो, सब करते हो, बट जब ये आपको शट ऑफ करे तो आप चुप हो जाते हो। आप भी एक्सपेक्ट कर रहे हो कि सामने वाला पर्सन आपकी बातें समझ जाए खुद ब खुद। कि अब मेरे हिसाब से आप इन्हें शायद वाइब्रेशंस भेज रहे हो, टेलीपैथिक मैसेजेस भेज रहे हो, एंड ये टेलीपैथिक मैसेजेस भेज रहे हो कि सामने वाला पर्सन रोमांटिक भेजे। आप शायद लव स्पेल्स कर रहे हो ताकि सामने वाला पर्सन ओपन अप हो। भाई फॉर गॉड सेक लियो, बोलना पड़ता है। आप चुप बैठे बैठे सामने वाला पर्सन आपका माइंड रीड कर ले, या आप लव स्पेल्स एंड टेलीपैथिक मैसेजेस भेज रहे हो, ऐसे नहीं होता है। वो अलग ही डोमेन होता है। बट अगर आपको कोई इश्यूज है, उसे रिस्पेक्टफुली पुट फॉरवर्ड करिए, बात करिए। आपको लग रहा नहीं मेरा पर्सन खुद ब खुद समझ जाए कि प्रॉब्लम क्या है, मैं अंतर्यामी हूं, मैं तो सबसे बड़ा सिद्ध सिद्ध स्पिरिचुअल गुरु योगी हूं, नहीं हो, कोई नहीं है, उस लेवल तक पहुंच ही नहीं सकते हैं। उसमें बहुत साल लगते हैं, बहुत तपस्या लगती है, वो अलग बात है। बट आई फील आप बैठे हुए हो और टेलीपैथिकली उन्हें कोई मैसेज भेज रहे हो। मेरे हिसाब से आप बहुत ज्यादा ऑकल्ट में हो, बहुत ज्यादा विचक्राफ्ट एक्टिविटीज एंड ये लव स्पेल करना, ये यहाँ लिखना, वो यहाँ लिखना, इन सब में बहुत ज्यादा हो। पता नहीं क्यों मुझे एनर्जीज एकदम से आ रही हैं। अरे सामने वाले पर्सन को कन्वे करो, ज्यादा ये सब चीजें नहीं करनी, ये सब करना ही नहीं चाहिए। पहली बात तो कि आप यहाँ लिख रहे हैं नंबर, कॉल मी, टेक्स्ट मी, थोड़ी इनकन्वीनियंस हो जाते हैं, आप लव स्पेल डालने लग जाते हैं, लौंग, इलायची, मिर्ची, ये सब आप करने लग जाते हैं। स्टॉप इट। ऑब्सेस्ड नहीं होते इन सब चीजों से फर्स्ट ऑफ ऑल। या मैंने आज तक ये सब चीजें नहीं की, छी, मैं तो कभी ना करूं, कोई इतना लायक नहीं होता है। भगवान की जहां मर्जी होती है, ऑफ कोर्स पॉजिटिव एनर्जी भेजो, ऑफ कोर्स मैनिफेस्टेशन करो, बट ये सब आप मेरे साथ साथ ये सब करते हो, लौंग, इलायची, ये सब चीजें लियो। स्टॉप डूइंग दैट। ऑफ कोर्स मेडिटेशन करिए, ऑफ कोर्स पॉजिटिव सोचिए जो आप करते हो, बट कन्वे करो, बात करो। थोड़ा यहाँ कम्युनिकेशन गैप दिख रहा है मुझे कि आप चुप बैठ। मेरे हिसाब से आप दोनों क्या कर रहे हो, ये तो बहुत ग्रजेस पाल रहे हैं, ये ग्रजेस पाल पाल के नेगेटिव सोच रहे हैं। आप ग्रजेस पाल पाल के आप ना मेडिटेशन करके अपना सेल्फ हीलिंग कर रहे हो। आई डोंट नो व्हाई आई एम सीइंग दिस एनर्जी। यहाँ पे कम्युनिकेशन की जरूरत है, नहीं करोगे पॉलिटिक्स की एनर्जी, जो क्लियरली दिख रहा है कि आप दोनों का बहुत गंदा वाला ब्रेकअप होगा। ये शायद ये या तो आप इन पे चीट कर सकते हो, ये आप पे चीट कर सकते हो। फ्यूचर बड़ा अजीब सा, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड, गंदा फ्यूचर दिख रहा है। सो व्हाट यू गाइज डू लियो, कि आप दोनों मिलिए, बैठिए, बातचीत करिए, आप अपनी नीड्स एंड डिमांड्स बताओ कि भाई रिलेशनशिप में स्पार्क एंड रोमांस मिसिंग है, वही दिख रहा है मुझे। और बाकी तो आप लोग का बहुत अच्छा है, इनका भी वही इशू है, आपका भी वही इशू, बट आप लोग बात नहीं कर रहे हो।
ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप इनकी बात खुद ब खुद समझ रहे हो, आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये बात आपकी खुद ब खुद समझ रहे हैं, आप लौंग इलायची, लव स्पेल, ये सब वशीकरण, ये सब आप कर रहे हो। डोंट डू दिस लियो। अवेयरनेस की जरूरत है। बॉटम ऑफ द डेक अवेयरनेस है। अवेयरनेस कैसे आती है? अवेयरनेस मतलब जागरूकता। जागरूकता कैसे आती है? बात करके। सिंपल। सो कम्युनिकेट करिए। और अगर नहीं समझ आ रहा, नहीं बैठ रहा, नहीं है वो कंपैटिबिलिटी, तो म्यूचुअली रिस्पेक्टफुली अलग हो जाइए। इट्स एज सिंपल एज दैट। नहीं होना है तो एफर्ट्स डालिए दोनों के दोनों। ठीक है लियो, कोई कॉम्प्लिकेटेड रीडिंग नहीं, बट फ्यूचर बहुत गंदा अजीब दिख रहा है। और मैं नहीं चाहती हूँ कि आप दोनों ऐसी सिचुएशन में आओ जिसमें आप दोनों झूठ बोल रहे हो, चीट कर रहे हो, बदतमीजियां कर रहे हो। नो, नो बडी डिजर्व्स दैट। ठीक है लियो, दिस वॉज योर रीडिंग। एंड बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराओ, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक माई वीडियो, so please like, comment, share and subscribe to Floral Tarot Reader. Bye bye.